टाइम अप। कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं यूज कर रहा? हाँ तो इतने देर में नहीं बोलना ना, जल्दी जल्दी बोलना है। एक्स की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री, जो भी तुझे लिया हुआ, 0 ले लिया सपोज। सी की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे भी डाला तो ये भी 1 आएगा, तो सी के इस तरह ऑप्शन में 1 को पुट करके जो भी है। हाँ हाँ, तो ढूंढना था ना जल्दी जल्दी। भी आ रहा है 1 + 6 - 3, क्योंकि सी की वैल्यू 1 आ चुकी है। 4/4 आंसर इज 1, बिल्कुल सही। और कोई ऑप्शन नहीं देगा तुझे आंसर। स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होगा। खाता अभी तक खुला नहीं है तेरा। लास्ट वाले में खुला है हल्का सा, लेकिन वो फिर टाइम अप हो गया था ना। ये वैल्यू तुझे बतानी है कितनी होगी। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर 2√2, 2√2 या फिर 0। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ नहीं, तो थोड़ा फास्ट ट्रैक में चल रहा है। क्लासेस अटेंड कर, जो चल रहा है ना ऑनलाइन, वो लाइव जो चल रहा है उसको अटेंड करना स्टार्ट कर। क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलाना स्टार्ट कर। अब बता दे, कोई बात नहीं, अब बता दे, कोई दिक्कत नहीं। किसको? 1 + tan² थीटा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बात बता, 67 के लिए कॉम्प्लीमेंट इनमें से कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट 67 के लिए कॉम्प्लीमेंट, तो उन दोनों को पकड़ना पहले। और 57 के लिए 33। रुक जा रुक जा रुक जा। 67 का कॉम्प्लीमेंट तो इसको बोल रहा है, तो तू इसको पहले चेंज कर। इसको चेंज करना पड़ेगा तुझे कॉट स्क्वायर 67 में। और उसी तरह से सेक स्क्वायर 57 है, कॉट स्क्वायर 33 है, तो 57 का कॉम्प्लीमेंट 33 है, तो इसके जगह लिख दे टेन स्क्वायर 57 डिग्री। अब ये नो लॉन्गर इन यूज, ये नो लॉन्गर इन यूज। अब ये करने के बाद तेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिनको जिनको तूने एक साथ डालना है उनको एक साथ कर ले। जैसे कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, ये तुझे क्या देने वाला है बता? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 57 डिग्री, ये तुझे क्या देने वाला है? अगेन है 1। तो 1 + 1 आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है। ये सब क्वेश्चन दोबारा तुझे करना ही है, घर जाके दोबारा करेगा। जैसे सॉल्यूशंस को नोट डाउन मत कर इन क्वेश्चंस के, क्योंकि तुझे दोबारा करना है सब क्वेश्चन। खाली क्वेश्चंस जितने करेक्ट कर सकता है कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है tan A प्लस कॉट A, इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोग को 4, और फाइंड करना है tan के पावर में 4A प्लस कॉट के पावर में 4A। इसके ऑप्शंस रेडी कर दिया है मैंने, 110, 191, 80 या फिर 194। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए मेथड से चलना पड़ेगा।
आ गया, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन जो तूने 54 सेकंड में कर लिया था। कैसे करेंगे एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सो दैट 10 स्क्वायर तक हम लोग पहुंचे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि 10 ए इंटू कॉट ए 1 हो जाए 16। अब यहाँ से 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई सबसे पहले 16 माइनस 2 दैट इज 14। अब पावर 4 तक पहुंचना, एक बार और मार देते हैं स्क्वायरिंग। 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a अगेन अ 2, और अगर 14 का स्क्वायर तूने उस समय याद किया तो 196 होता है, तो ये जाएगा 194। 196 माइनस 2 इज 194, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन होगा ये। इसमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं। इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू पी, और दूसरा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो हमें फाइंड करना है देन पी क्यूब माइनस 3p इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस आर 0, माइनस 2q, 2q या 4q। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आ गया, चलो स्टॉप। 45 सेकंड में कर दिया था तूने। क्या किया बता। सबसे पहले 0 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में अब तुझे पता चल ही गया, एक्स की जगह 0 डिग्री डाल दिया, तो इससे साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो पी की वैल्यू आ गई 1। सेम काम यहाँ पे डालेगा, 0 0 ये गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्यू की वैल्यू भी आ गई 1। P1 Q1 को लेके यहाँ पी क्यूब माइनस 3p करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, क्यू की जगह 1 डालते ही सिर्फ ये ऑप्शन तुझे सही आंसर देगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं दूंगा ये वाले तू कर लेगा मुझे पता है। अब आएगा बढ़िया वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज cos a माइनस b। ऑप्शंस थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। साइन 2b, साइन b, cos 2b, cos b। and your time starts now। ये ऑप्शन कह रहा है। 25 सेकंड में तूने आंसर कॉल किया था वैसे। चलो अभी चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, साइन में 1 देने वाला एंगल एक ही है, 90 डिग्री। इनको काटा, इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कॉस, सारे ऑप्शंस b के फॉर्म में है तो a को लिख लेंगे 90 माइनस बी। एक b पहले से था तो cos 90 माइनस 2b हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यही कॉल किया था। चलो बहुत बढ़िया, इससे और आसानी से हो गया। चलो वैल्यू से भी कोई दिक्कत नहीं है, 45 डाल दिया होगा तूने। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था, बात तुझे याद है कि नहीं ये देख के पता चल ही जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 होल अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है जो कल बताया था उससे, और चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही आएगा। स्टार्ट हो जा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, उसके बाद टाइमर चालू करूंगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है।
ये सारे ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। भूल गया तू ये वाला मेरे ख्याल से। इसके लिए मैं तो 1.5 मिनट दे देता हूँ चल। चल छोड़ दो, नहीं हुआ। ध्यान से देख, मैंने ये बोला था कि कॉट कॉसेक में अगर है तो 1 को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो कॉसेक और कॉट को बांध के रखता है एक साथ। तो हम लोग इसको पहले ही ऑर्डर में कर लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और उस 1 के जगह लिख ले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक कॉट और सेक टेन के फॉर्म में जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा ये काम पहले ही कर लेना। कॉमन ले लेंगे, बोलो कॉमन क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, क्योंकि उसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से निकलेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मतलब इसके लिए तो 1 हो गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को छोड़ दे, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये पार्ट हमेशा नीचे में तुझे मिल जाएगा, है वही, एग्जैक्टली वही है। सीधा करके बस लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको काट दे। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन। कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, बीच में प्लस का साइन है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखना, आगे से गलती मत करना इस क्वेश्चन में कभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तूने देख लिया है, अभी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है, पी क्यू करके आया था, लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये होगा हमारा 8वां क्वेश्चन। दो इक्वेशंस दे रखे हैं। पहला है x बाई ए माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा है x बाई ए इंटू टेन थीटा प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शंस में यहाँ पे रेडी कर दे रहा हूँ। जब तक ऑप्शन रेडी कर रहा हूँ तो स्टार्ट हो जाओ। Your time starts now. बोल। मार खाना है क्या? जब वैल्यू पुटिंग नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती क्यों लगा रहा है? टाइम अप। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट में, 1 मिनट 15 सेकंड्स में नहीं लगा तो नहीं लगेगा। अच्छा एक चीज बता। हाँ बोल बोल। क्या वैल्यू डाला? 45? ठीक है, मैं तेरे साथ कर लेता हूँ। तूने थीटा को 45 लिया तो तेरा टेन थीटा क्वेश्चन से बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है।
क्या हुआ, ये दोनों आ गए ना। अब इसको तू स्क्वायरिंग करेगा, स्क्वायरिंग करेगा तो स्क्वायरिंग करेगा तो क्या आएगा। हाँ, क्या काट दूं। हम्म, अरे ये निकालना है ना हमें, तो स्क्वायरिंग का डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। सोच के देख, कर स्क्वायरिंग कर। पहले एक वाले का स्क्वायरिंग क्या देगा तुझे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगला वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा बाद में। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल, वो कैंसिल जो हुआ वो समझ में आया। क्योंकि यहाँ से जो तीसरा टर्म आएगा वो माइनस टू एक्स वाई ए भी आएगा और यहाँ से प्लस टू एक्स, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने पे यहाँ टू आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो आंसर आ गया एक्स बाय वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वन। अब वन वाला कोई ऑप्शन यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में थीटा 45 डाल के वन आ सकता है। दैट इज डी ऑप्शन, यही का स्क्वायर, यही आंसर होगा डी। और अगर मैं इसको वैसे भी कर देता, वैल्यू नहीं डालता, अब इसको भी देख ले एक बार, तो ये क्या देता तुझे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगला वाला टर्म मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सिंपली इज इक्वल्स टू वन। अब ऐड करने जाएगा तो दोनों में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, कॉमन ले लेगा, अंदर क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दूसरे वाले से भी यही आएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में जैसे ही तू इसको निकालने जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा नीचे फेंक देगा, तो वही सेम चीज़ आ गई। और वन प्लस वन वहाँ पे टू आ रहा था, टू अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा, सेम ही है मेथड। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाले थीटा वाला, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटिंग इज अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, तो वैसे भी कर लेता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई नहीं, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिससे से भी निकाल आंसर निकालने से। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके बताना। एक बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन हमने किया था एनडीए में, अब देखते हैं तो ये याद भी है या नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में, याद आ जाएगा देखते ही। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अगर वन के इक्वल है तो गेट द वैल्यू ऑफ थ्री साइन टू द पावर ऑफ टेन एक्स। इससे आगे लेकिन एक और टर्म है, साइन के पावर में ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री साइन टू द पावर ऑफ टेन एक्स प्लस थ्री साइन टू द पावर ऑफ एट एक्स प्लस साइन टू द पावर ऑफ सिक्स एक्स। पहला टर्म साइन के पावर में ट्वेल्व एक्स है, फिर बाकी तो देख ही सकता है। इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1 2 4 8। टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। सबसे पहली चीज, कभी भी किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स मिले 1 3 3 1 तो समझ जाना कि ये किसी का क्यूब बनने वाला है। अब ये 1 3 3 1 मैंने क्या सोच के लिखा है ये बता। दिखा कोफिशिएंट्स दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 3, इसका 3, ये 1। अब ये किसका क्यूब होता है। ये जरूर किसी का क्यूब होता है। मैंने क्या बोला कि इस पूरे को मैं अभी किसी का क्यूब बनाने वाला हूँ। ये सब याद नहीं किया तूने, बेसिक बेसिक गलती की हुई है, सब बेसिक चीज़ें याद कर यार। मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में 1 से लेके 20 तक का क्यूब और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना, उसका यूज़ ऐसे ही पता चलेगा। अब मैं इस
हाँ तो अब क्या, तो यह घंटी के बाद में बचता है क्या, साइन की पावर 4x। हाँ इसमें भी यही लगेगा, ये देख ले अभी, ये मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मुझे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब अगर मैं इस पहली वैल्यू को a और इस दूसरी वैल्यू को b मान लूं, तो इसको इस फॉर्मूला से खोलूंगा तो यही आएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो अभी ये तो समझ पहले कि ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं तेरे से cos x की वैल्यू पूछूं तो मुझे क्या बताने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स। तो जो ये अभी आया है ना, तो जैसे यहाँ पे प्रूफ किया कि cos x साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो नीचे में जहां पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है वहां पे cos x लिख दे, और जहां साइन की पावर 4x लिखा है स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, मतलब दिस टोटल वैल्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। लेकिन इसकी तो वैल्यू हमें पहले ही पता है 1 के इक्वल है, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा और आंसर विल बिकम 1 ओनली। पहला ऑप्शन, फॉर्मूला को पकड़ना था उस क्वेश्चन में, और कुछ खास ऐसा नहीं था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5, और फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें 1 प्लस 3x प्लस 9x² प्लस 27x³ प्लस 81x की पावर 4 प्लस 243x की पावर 5। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अरे थीटा की जगह थीटा दिया हुआ है वैसे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ABCD ऑप्शंस। इस क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट देता हूं कि थोड़ा लेंथी लग सकता है कैलकुलेशन। स्टार्ट। बहुत दूर भाग गया है तो टाइम, चल कोई नहीं कोई नहीं। हाँ कर ले कर ले कर ले, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, कॉमन भी लेने से वही उतना ही कैलकुलेशन पड़ जाएगा। तो यू जस्ट टेल मी द आंसर। टाइम एक्सीड कर गया लेकिन तू टाइम बता दे, आंसर बता दे। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि एक वैल्यू तेरी 1024 मुझे दिख रही है, 1365 होगा, छोड़ दे। सही है, पूरा कैलकुलेट नहीं किया जाता, वैसे भी आइडिया लग जाता है। हैं क्या, ई ऑप्शन एसएससी के पेपर में होगा, इसमें नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होता, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस वैसे दे सकता है, मतलब ऑप्शंस ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा वो। नहीं यहाँ नहीं होता। अच्छा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है तेरे पेपर में आता है, वो भी दे देता हूँ। चलो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन
तो ये फाइंड करना है 3 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ऑप्शंस हैं 9, 12, 16 एंड 18। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करना। ये कई बार रिपीट हुआ है तेरे पेपर में अलग अलग वैल्यूज के साथ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा। कुछ बताया था इसके लिए? पढ़ता ही नहीं है तो ट्रिक व्रिक बताया था इसके लिए मैंने। तो क्यों नहीं लगा रहा है? अरे नहीं, वो नहीं। छोड़, रहने दे। तो कर, ट्राई कर ले पहले, क्योंकि तेरा टाइम जस्ट होने वाला है। 1.5 मिनट का टाइमर लगाया था मैंने इसके लिए। उतना लंबा नहीं है, बताते ही तो बोले अरे ये तो जो करना है 10 सेकंड में कर। तेरा टाइम तो निकल गया वहाँ पे। चल कोई नहीं। तो अपने नोट्स से एक बार चेक कर, वहाँ पे मैंने तुझे एक ट्रिक लिखवाई थी कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, और तूने क्या किया, कोफिशिएंट्स की अदला बदली कर दी। मतलब यहाँ पे आ गया b cos थीटा और यहाँ पे चला गया a sin थीटा, और प्लस के जगह डाल दिया बीच में माइनस। तो फिर ये फॉर्मूला आंसर देगा तुझे अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बताया था या नहीं बताया था, पहले चेक कर। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फिर तो तुझे फॉर्मूला मिल गया एक। बताया है? नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? अगर नहीं बताया वहाँ पे चेक कर जहाँ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, पिछले क्लास में जा। ना ना, ये वाला क्लास में नहीं, उससे पिछले वाले में, और पीछे और पीछे। नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ होगा। ट्रिग्नोमेट्री और आगे थोड़ी ना है। छोड़ दे, रहने दे, कोई बात नहीं। ये कोई फॉर्मूला लिख ले। ये मैंने सोचा तुझे उस समय बताया होगा जब ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी होता है, बोला था ये तो बताया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p हो। हाँ, ले, तो बताया था। तो फिर मुझे अपने आप को गाली दे रहा हूँ कि क्यों नहीं बताया तुझे। अब मैं नहीं कुछ कर रहा, अब कर क्वेश्चन। अब तो कर ले, अब तो कर ले। अब क्या, मैं क्या करूंगा फिर इससे? मुझे लगा शायद मैंने बताया नहीं, मैंने वहाँ के बच्चों को नहीं बताया। कल जाके बताऊंगा उनको पहले, इसी वाला फॉर्मूला छूटा हुआ उनका। चलो वो देख लेंगे अभी, ये वाली क्लास तो उनको पता चल जाएगा। लगा, जल्दी जल्दी लगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग मार दी है मैंने। तो खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकाल। ए बी सी तेरे सामने दिख तो रहा है तुझे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्या कर रहा है भाई? हो तो गया। 9 + 25 34 माइनस 16 18, खत्म। क्या कर रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? फॉर्मूला दे दिया ऑलरेडी। चल। हाँ श्योर, क्या हो तो गया श्योर। हाँ, बहुत ज़्यादा लग गया तो मैंने रोका हुआ है टाइम को। चलो कोई नहीं। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना फिर बताना। पहला स्टेटमेंट, cos थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। दूसरा स्टेटमेंट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर बी लेस देन 4, कैन नेवर बी लेस देन 4।
अब ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है उसमें पहला ऑप्शन यही होगा, ओनली वन इज करेक्ट। सेकंड ऑनवर्ड्स तेरा ऑप्शन अपने आप बना ले, ओनली टू इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। और चौथा ऑप्शन नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। तो मुझे टाइमर लगाना है तो उसके बाद तू बोलेगा आंसर, मार खाएगा नहीं तो। बिना कुछ सोचा समझे वो बोल रहा है। चल कर, अभी अभी फिर से स्टार्ट किया, बोल अभी। अभी भी तो डी ऑप्शन में ही है। मतलब कोई भी सही नहीं है इसमें से। फाइनल जवाब छोड़, अब सुन ध्यान से। कल ही की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर एफ एक्स के पावर में एन प्लस वन अपॉन एफ एक्स के पावर में एन के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू टू से स्टार्ट होगी। इट कैन गो एनीवेयर बियॉन्ड दैट। तो ये फर्स्ट केस कॉस थीटा प्लस सेक्स थीटा यही वाला केस है। तो उसने बोला है कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, मतलब 1.5 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। और ये बात सही है बिल्कुल। तो नहीं क्यों बोला नाइदर वन नॉट टू? दोनों करेक्ट हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अरे तो थप्पड़ मारूंगा हवा में। और इसके लिए तूने कौन सा फॉर्मूला लगाया बता जल्दी से। तू पगला गया मेरे ख्याल से। कल मैंने तुझे इसके लिए ए सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, बता इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, थर्ड केस। तो अपनी मर्जी से करेगा क्या सब कुछ? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए मतलब वन है, रूट बी भी वन है, वन प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और उसने बोला था कैन नेवर बी लेस देन 4, या तो 4 से। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तू बोल रहे रीडिंग इतना गंदा कैसे हो सकता है बेतेरा? तो ऐसे गलत, तभी मैं तुझे बोला कि एक बार और पढ़ ले, एक बार और पढ़ ले, फिर भी तू साला जबरदस्ती पढ़ के वही आंसर दे रहा है फिर से। बस तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। चल चल कोई नहीं, चल 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अबे ये कहाँ उछल कूद मचा रहा है आजकल, कोई टाइम नहीं स्टार्ट किया। 13th क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा की वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और तुझे बोला जा रहा है देन फाइंड कॉस थीटा। और साथ में एक कंडीशन भी अटैच है कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। ऑप्शंस लिखने के बाद ही टाइमर चालू करूंगा, तो ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया यहाँ पे, कर ले। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोल कौन सा डी आ रहा है? डी तो कभी भी नहीं हो सकता। अबे ठीक कर बे, क्या कर रहा है तू? वैल्यू फाइनल, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता था कि ये परपेंडिकुलर है
और ये हाइपोटेनियस है, और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पहला हिंट कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में होगा वही ऑप्शन तो पिक कर सकता है, इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। लेकिन इस क्वेश्चन से ना एक ट्रिक और रेडी कर ले कि कल को तुझे कोई भी क्वेश्चन में अगर ये साइड दी हुई है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये साइड दे रखी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो डेफिनेटली ये साइड 2mn के फॉर्म में होगी। ये ट्रायंगल साइड में बना लेना, ये बहुत काम की चीज़ है इसलिए कह रहा हूँ। इसको रेडी कर ले पूरा ध्यान से, इसको तो वैसे ही कर सकता था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बना ले। डन। डन है। चल 14th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है P की वैल्यू है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ में Q की वैल्यू है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में पी स्क्वायर क्यू के पावर में 2/3 माइनस क्यू स्क्वायर पी के पावर में 2/3। ऑप्शंस नंबर के फॉर्म में है तो वैल्यू पुटिंग ट्राई कर सकता है तो इस क्वेश्चन में आराम से 0 1 2 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे क्वेश्चन कर, कहाँ पीछे आगे घूम रहा है। तो इतना दूर आया वैल्यू ढूंढने के लिए, 45 डिग्री डाल नहीं पा रहा है, वो भी तो याद नहीं है √2 और 1/√2 होता है, क्या कर रहा है। वैल्यू पुटिंग के लिए वैल्यू याद भी तो होना चाहिए ना अच्छे से। डेढ़ मिनट तक का टाइम दिया है तुझे, 1:15 हो ही गया। एंगल ढूंढने में साला आधा टाइम लगा दिया तूने। तो यही नहीं पता 45 पे क्या होता है, सबसे इजी वैल्यू होती है 45 क्योंकि सब सेम होते रहते हैं उसमें। सिर्फ वैल्यू पुट किया है तूने क्योंकि तूने पी निकाला होगा 2 आया होगा और ये 1/√2 आया होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि थीटा 45 डिग्री डालने पे यही होता है। तो ये करने के बाद तुझे अब जो काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा, 4/√2 के पावर में 2/3 फ्रैक्शनल पावर के साथ डील करना पड़ेगा। क्यू स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो 1 वाला तो समझ में आ रहा है। इसमें क्या करना है, 2/3 का मतलब हुआ 4/√2 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका क्यूब रूट करेंगे। 4/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, 16/2 कट के हो गया 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2 - 1 आंसर इज 1। खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ एक रिलेशन कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, दोनों ही ए और बी तेरा पॉजिटिव है, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2a + 3b अपॉन में 3b इज, फर्स्ट ऑप्शन नॉट पॉसिबल, दूसरा ऑप्शन पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल्स टू b, तीसरा ऑप्शन पॉसिबल इफ a इज ग्रेटर देन b, और चौथा ऑप्शन पॉसिबल इफ a इज लेस देन b।
चलो अभी थोड़ा दिमाग लगा के करने वाला क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। है, मैं रुक रहा हूँ तेरे लिए, अभी रुक रहा हूँ, 1 मिनट 10 सेकंड होने के बाद बढ़ जाऊंगा आगे। ये क्वेश्चन उतना टाइम नहीं था, 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था, तूने ऑलरेडी 55 सेकंड लगाए हुए उसमें। छोड़ दे, इसका करेक्ट आंसर है नॉट पॉसिबल। मैं रीजन बता देता हूँ। एक तो उसने ए और बी को पॉजिटिव बोला है, कोई भी वैल्यू ले ले, 1 2। अब अगर तू 1 2 को ऊपर डालेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 2 8, और नीचे आ जाएगा 6। क्या साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? किसी भी वैल्यू पे ट्राई कर ले, 2a + 3b हमेशा 3b से बड़ा ही आएगा। दैट मीन्स वो रेशियो जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। नॉट पॉसिबल, सीधा कहानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख ले लिख ले लिख ले, याद रखना है सब चीज़ें ना, मैटर करती हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन अब आ रहा है तेरे पास में। शानदार क्वेश्चन, पिछले क्लास में कुछ समझाया था उसके हिसाब से क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन आज मैंने वहाँ पे भी पूछा था, कोई नहीं दे पाया था इसका आंसर, सब गलत दे रहे थे। cos² x + cos² y - cos² z। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में खूब चर्चा की हुई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, सोच समझ के इसका आंसर देना। ऑप्शंस आर -1 0 2 एंड -2। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज़्यादा भी मत सोच समझ, 1.25 मिनट टाइम ले ले, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। 1.25 मिनट मतलब 1 मिनट 15 सेकेंड। वहाँ नहीं जाना है, cos 180 तो -1 होता है, वहाँ क्यों जा रहा है तू? कर ले। जो तुझे समझ में आ रहा है पहले वो बता दे, फिर मैं इसका रीज़न बताऊंगा। इसमें से अगर तुझे ज़बरदस्ती चूज़ करना होता तो तू किसको चूज़ करता? कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हम ऐसे खेल के भी देख लेते हैं, लेकिन रीज़न जरूर देना, ये नहीं कि तू कुछ भी बोल दे, बोले सर -2 मुझे सबसे छोटा लग रहा है, यही होगा। रीज़न के साथ मुझे आंसर चाहिए, बोल। आंसर पहले बता कौन सा दे रहा है, रीज़न डाल। याद रखना, cos² की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। cos x + cos y, हाँ 0 कैसे? अब सुन ध्यान से,
अधिकतर बच्चे इसका आंसर 0 और -2 ही देते हैं, और दोनों ही आंसर तेरे गलत हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन, क्यों? क्योंकि तुझे लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे, कल मैंने तुझे समझाया था। -1 इसका सही आंसर। देखो देखो सुनो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अब चाहे मिनिमम ले या मैक्सिमम ले, 1 से ज़्यादा तो ले नहीं पाएगा। और इनको लेने के बाद अभी सोच, थोड़ा सा ध्यान लगा इसमें, 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 - 1 कितना हो गया? तो 1 तो है ही नहीं ऑप्शन में, मैंने तो -1 बोला है। अब सोच क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या इसका तोड़ क्या निकलेगा? सीधी सी बात है कि 1 ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती थी। तो सीधा लेंगे 0, 0 एंड 1। हाँ, और माइनस का साइन हमेशा क्वेश्चन को ना बदल देगा, कल मैंने बोला था ये बात तुझे, तो उसको ध्यान में रख के करना है इस क्वेश्चन को। हाँ, वो माइनस मैटर करता है ना। 16 हो गए, चल 17। 17 नंबर क्वेश्चन में तुझे x की वैल्यू दे रखी है a cos थीटा, y की वैल्यू दे रखी है b cot थीटा। हमें निकालना है a x के पावर में -1 माइनस b y के पावर में -1 मल्टीप्लाइड विथ a x के पावर में -1 प्लस b y के पावर में -1। इजी क्वेश्चन है ये वैसे। 0, 1, tan स्क्वायर थीटा या फिर cot स्क्वायर थीटा, ये चार ऑप्शंस। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 100 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाला क्वेश्चन है। चल, 55-56 के आसपास तूने कॉल कर दिया था। क्या क्या किया पहले? a/x माइनस b/y स्क्वायर 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 स्क्वायर, खत्म। तो यहाँ से x/a अगर तू निकालता है तो cos थीटा आएगा, लेकिन हमें a/x चाहिए, तो ये sec थीटा हो जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से यहाँ से पहले y/b निकालेंगे, cot थीटा आएगा, फिर b/y बनाएंगे, tan थीटा बन जाएगा। हमें इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है? 18 हो जाएंगे। क्वेश्चन है tan x प्लस 40 डिग्री इंटू tan x प्लस 20 डिग्री इंटू tan 3x डिग्री इंटू tan 70 माइनस x डिग्री इंटू tan 50 माइनस x डिग्री। अरे बस हो गया, इक्वल्स टू 1। तुझे फाइंड करना है x की वैल्यू। फाइंड x। ऑप्शंस आर 30, 20, 15, 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले क्वेश्चन को आराम से देख के 15 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर पैटर्न ढूंढ ले, किस चीज़ से होना है इस क्वेश्चन को।
बिल्कुल सही आंसर, टाइम बस होने ही वाला था, तूने रोक दिया। इसमें सीधा कॉमन सेंस लगा, वैसे मेथड भी है, लेकिन अगर इन सब एंगल्स में से मुझे लेना हो तो मैं 15 डिग्री पहले ट्राई करूंगा, क्योंकि 10 3 × 15 1 होता है। और यही 15 अगर तू यहाँ लेके जाएगा तो ये बना देगा इसको 1055, इसको बना देगा 1035, इसको बना देगा 1065, और इसको बना देगा 1035। अब ये पेयर बनाना है हम लोग को, और क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो पेयर किसका किसका बन गया, एक 55 और 35 का, यहाँ 55 होगा, और एक इन दोनों का, क्या 1 हो जाएगा, वो 1 × 1 1 हो गया, ख़त्म। 15 डिग्री वो बैलेंस करना था उसको। ठीक है, छोड़ दे, बंद कर दे।